उत्तर प्रदेश राजनीतिक प्रशासन अप्रैल 1937 में ब्रिटिश राज के समय संयुक्त प्रांत के नाम से इसका गठन किया गया था एवं 26 जनवरी 1950 को इसका नाम संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। 1858 तक इसकी राजधानी आगरा थी। फिर 1858 से 1921 तक इलाहाबाद रही और 1921 से आज तक लखनऊ है। वर्ष 1921 में यहाँ विधान परिषद का गठन किया गया। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ तथा 13 जिले अलग करके एक पृथक राज्य उत्तरांचल बनाया गया। 2007 में उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। राज्य विधानसभा का प्रथम गठन 1937 में किया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में उत्तर प्रदेश के 7 जिले शामिल हैं। ये हैं मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत व मुजफ्फरनगर। प्रदेश में मतदाताओं की कुल संख्या 14.16 करोड़ जनवरी 2016 में है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति श्री चंद्रभाल थे। उत्तर प्रदेश के राज्य प्रतीक। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली तथा एक तीर धनुष 1938 में स्वीकृत हुआ था। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश या टेसु है। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी 1947 में मान्यता प्राप्त हुई तथा द्वितीय भाषा उर्दू को 1989 में मान्यता प्राप्त हुई। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस नवंबर 1956 में। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा और उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्रौंच या सारस। प्रशासनिक इकाइयाँ। जिलों की संख्या 75, मंडलों की संख्या 18, 18वां अलीगढ़। आर्थिक संभाग क्षेत्र 4 हैं। नगरों एवं नगर समूहों की संख्या 915, ग्राम पंचायत 59,073, तहसील 342, नगर पंचायत 423, नगर परिषद 193, नगर निगम 16, कुल ग्राम 1,06,774, आबाद ग्राम 97,814। नारायण दत्त तिवारी एकमात्र ऐसे राजनेता रहे जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद को भी सुशोभित किया। प्रदेश में सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले क्रमशः चित्रकूट, महोबा तथा श्रावस्ती हैं। प्रत्येक जिले में 2-2 सीटें हैं। चौधरी चरण सिंह एवं विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्हें भारत के प्रधानमंत्री होने का गौरव प्राप्त है। मोहम्मद शफी कुरैशी उत्तर प्रदेश के 2 बार कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष श्री बनारसी दास एवं श्रीपति मिश्रा को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का भी गौरव प्राप्त हुआ। तिथियों पर आधारित प्रमुख तथ्य। राज्य में भूजल सप्ताह मनाया जाता है 16 से 22 जुलाई। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत वितरण व वसूली हेतु फ्रेंचाइजी व्यवस्था 2006 से। राज्य में भूजल दिवस मनाया जाता है 10 जून को। जल प्रबंधन व विनियामक प्राधिकरण का गठन वर्ष 2010 में किया गया। राज्य में रेन हार्वेस्टिंग का व रिचार्ज नीति लागू की गई वर्ष 2001 में। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम स्थापित किया गया 1973 में। राज्य में रेडियो टैक्सी योजना शुरू की गई नवंबर 2013 से। परिवहन निगम की पूछताछ सेवा 149 शुरू की गई 12 मई 2015 से। एनआरआई विभाग का गठन हुआ 18 जुलाई 2014 को। पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1974 में। उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में। पारिवारिक मामलों हेतु पारिवारिक न्यायालयों की शुरुआत हुई 1984 से। जमींदारी उन्मूलन कानून 1950 से लागू हुआ 1 जुलाई 1952 से। जमींदारी उन्मूलन कानून 1950 लागू हुआ 1 जुलाई 1952 से। नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन 1962 में। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1994 में। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 7 अक्टूबर 2002 को। राज्य सूचना आयोग का गठन 14 सितंबर 2005 को। राज्य महिला आयोग का गठन 20 जून 2007 को। विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 404
403 निर्वाचित और 1 मनोनीत। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या है 100, लोकसभा सदस्यों की संख्या है 80, राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 31। सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला इलाहाबाद, जहां पे 11 विधानसभा सीटें हैं। सबसे बड़े मंडल कानपुर और लखनऊ, सबसे छोटा मंडल सहारनपुर। प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार बरेली। राज्य में अभी तक कुल 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत, प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, प्रथम राज्यपाल सरोजनी नायडू एकमात्र महिला राज्यपाल हैं। सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री मायावती। भौतिक संरचना। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर इसके बाद महाराष्ट्र। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 जिले हैं क्रमशः लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई व सीतापुर। सबसे कम क्षेत्रफल वाले 4 जिले क्रमशः हापुड़, गाजियाबाद, भदोही व शामली हैं। मैदानी क्षेत्र या गंगा यमुना का मैदानी दोआब कहा जाता है। ग्लोब पर उत्तर प्रदेश की स्थिति 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश और 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। इस राज्य की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई लगभग 650 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक लगभग 240 किलोमीटर है। प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या 9 है, जिसमें 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। आगरा एवं मथुरा राजस्थान से सटे जिले हैं। सोनभद्र से सटे राज्यों की संख्या 4 है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार की सीमा को टच करता है सोनभद्र जिला। प्रदेश के सबसे दक्षिणी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ से सटा हुआ एकमात्र जिला सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश को 11 जिले स्पर्श करती है। ये जिले हैं आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्जापुर और सोनभद्र। उत्तर प्रदेश के 7 जिले उत्तराखंड को तथा 7 बिहार राज्य को स्पर्श करते हैं। नेपाल को प्रदेश के 7 जिले स्पर्श करते हैं। ये जिले पूर्व से पश्चिम के क्रम में इस प्रकार हैं: महाराजगंज, सिद्धार्थनगर नगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी तथा पीलीभीत। प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया और पश्चिमी जिला शामली है। प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर और दक्षिणी जिला सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी क्षेत्र को भाबर क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र का विस्तार सहारनपुर से लेकर कुशीनगर पडरौना तक है। इस क्षेत्र की भूमि उबड़ खाबड़ है। भाबर क्षेत्र की भूमि उबड़ खाबड़ रहती है। खादर क्षेत्रों की नदियों द्वारा अधिक आवरण क्षय होने से बीहड़ों का निर्माण होता है। भाबर के ठीक दक्षिण में तराई क्षेत्र की पट्टी मिलती है। इसकी चौड़ाई पूर्वी उत्तर प्रदेश में 80.9 किलोमीटर तक और लंबाई में इसका विस्तार सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक है। इस क्षेत्र की जलवायु स्वास्थ्य के लिए उतनी अच्छी नहीं है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण का पठारी क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत का ही उत्तरी विस्तार है, जिसे बुंदेलखंड के पठार के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद का सुदूर दक्षिण क्षेत्र, मिर्जापुर के गंगा क्षेत्र का दक्षिणी भाग व सोनभद्र के कुछ भाग सम्मिलित हैं। यह प्राचीन पठार नीच चट्टानों से निर्मित है, इसलिए इसे बुंदेलखंड नीच भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश की जलवायु। उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय एवं मानसूनी है। गोरखपुर में प्रदेश की सर्वाधिक वर्षा 184.7 सेंटीमीटर होती है। मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। संभावित वर्षा की अवधि सर्वाधिक गोरखपुर में 56 दिन, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मात्र 32 दिन है। उत्तर प्रदेश की कुल भूमि में आर्द्र भूमि 5.15% है। सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला जिला सोनभद्र 5.08% है। प्रदेश में बंगाल की खाड़ी वाले मानसून को पूर्वा कहा जाता है। प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा पूर्वी मैदान के तराई क्षेत्र में होती है।
प्रदेश में शीतकाल और ग्रीष्मकाल में चक्रवाती और संवहनीय वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश के दक्षिणी भाग में अधिक तापमान होने का मुख्य कारण कर्क रेखा के नजदीक होना है। सबसे कम आर्द्र भूमि वाले जिले बागपत और हाथरस हैं, जहां की आर्द्रता है 0.18%। मृदा एवं मृदा अपरदन। प्रदेश के पश्चिमी जिलों तथा बुंदेलखंड क्षेत्र में कहीं कहीं काली मिट्टी भी मिलती है, जिसे करेल या कपासी मृदा भी कहते हैं। प्रदेश के अलीगढ़, एटा, मैनपुरी व कानपुर जिलों में लवड़ी एवं क्षारीय मृदा पाई जाती है। झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली व दक्षिण इलाहाबाद में लाल मृदा मिलती है। उत्तर प्रदेश में जलीय अपर्दन का वायु अपर्दन की अपेक्षा अधिक प्रभाव है। परत अपर्दन समतल खेतों में बहुत सूक्ष्म तरीके से होता है, जिसे किसान समझ नहीं पाते हैं और खेत की उर्वरता कम होती रहती है, इसलिए इसे किसान की मौत कहते हैं। परत अपर्दन को अवनालिका क्षरण से उत्तर प्रदेश का यमुना और चंबल क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित है। चंबल क्षेत्र में इटावा, लवड़ी एवं क्षारीय मृदा को समानतः ऊसर, बंजर, कल्हर या रेह नाम से जाना जाता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में लाल मृदा परवा या पडवा, मार या भाट, राकर या राकड़ व भूंडा मृदा पाई जाती है। बुंदेलखंड क्षेत्र में लाल मृदा परवा, मार, राकर व भूंडा मृदा पाई जाती है। वायु अपर्दन से उत्तर प्रदेश के मथुरा एवं आगरा जिले सर्वाधिक प्रभावित हैं। जलीय अपर्दन से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हिमालय का तराई प्रदेश है। कृषि एवं पशुपालन। स्वतंत्रता से लेकर 1994 से 95 तक राज्य अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र कृषि एवं पशुपालन का योगदान सर्वाधिक रहा है। वर्ष 1995 से 96 से प्राथमिक क्षेत्र का योगदान द्वितीय स्थान पर आ गया, जबकि प्रथम स्थान पर तृतीय क्षेत्र हो गया। प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या के 59.3% लोग कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में नियोजित हैं। प्रदेश में लगभग 74% सीमांत कृषक, 16% लघु कृषक व 10% बड़े कृषक हैं। वर्तमान में औसत जोत का आकार 0.75 हेक्टेयर है। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र है, फिर पूर्वी क्षेत्र, फिर बुंदेलखंड, फिर उसके बाद मध्य क्षेत्र है। प्रदेश में 1 हेक्टेयर से कम आकार वाली जोतें कुल जोतों का 76.87% है। कपास की फसल की बुआई जून जुलाई में की जाती है। आम के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र लखनऊ में है। भारत के लगभग 90% मेंथा ऑयल का उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। मेंथा ऑयल शिवाला के पत्तों से निकाला जाता है। 1960 में उत्तर प्रदेश में अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम पारित हुआ। उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। गोरखपुर प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला है। सर्वाधिक उत्पादकता गंगा घाघरा दोआब की है। गन्ना राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। कपास की खेती गंगा, यमुना, दोआब, रूहेलखंड एवं बुंदेलखंड क्षेत्रों में होती है। अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला बाराबंकी है। इसके अतिरिक्त गाजीपुर में भी इसकी खेती होती है। उत्तर प्रदेश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री गाजीपुर में है। प्रदेश में आम की प्रमुख प्रजातियां अल्फांसो, नीलम और दशहरी हैं। प्रदेश में उत्पादित आम को देश के विभिन्न शहरों में नवाब आम के नाम से जाना जाता है। प्रदेश में अमरूद की प्रजातियां करेला, धौलका, लखनऊ 49, सरदार, ललित सुरखा और इलाहाबादी सफेदा हैं। केले की प्रजातियां चीनी चंपा, दूधसागर, अल्फान व अधेश्वर हैं। इलाहाबाद में प्रदेश का पहला केला पकाने का संयंत्र लगाया जा रहा है। आंवला उत्पादन में प्रतापगढ़ जिला अग्रणी है। महोबा में पान की खेती होती है। महोबा में 1981 में एक पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया था। प्रदेश में कुल 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं। प्रदेश में कुल 8 मृदा समूह क्षेत्र हैं। कुल कार्यशील जनसंख्या में कृषक 2011 में 29% थे। कुल कार्यशील जनसंख्या में कृषि श्रमिक 2011 में 30% थे। शस्य गहनता 2008-9 में 153.79% है। पशुपालन
उत्तर प्रदेश में देश के सर्वाधिक पशु 13.41% हैं। कुल पशुधन में गाय 10% तथा भैंस 19% हैं। भरारी में पशु चारा बैंक स्थापित है। भरारी झांसी में पशुओं की विशेष चिकित्सा के लिए 3 पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक गोरखपुर, मुजफ्फरनगर तथा लखनऊ में कार्य कर रहे हैं। सैफई इटावा तथा बादलपुर, गौतम बुद्ध नगर में 2 नए पॉलीक्लिनिक बनाए जा रहे हैं। 1999 में उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग की स्थापना की गई। दुग्ध उत्पादन दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है 18% से। वर्ष 1973 में ऑपरेशन फ्लड राज्य के 3 जिलों वाराणसी, मेरठ और बलिया में शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश में वर्ष 1996 से 97 से दुग्ध विकास विभाग द्वारा महिला डेयरी योजना चलाई जा रही है। राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना 1976 में की गई। विभिन्न नीतियां चकबंदी कार्यक्रम योजना शुरू की गई 1954 में। आम आदमी बीमा योजना की शुरुआत 2008 से हुई। किसान मित्र योजना 2001 से प्रारंभ की गई। किसान बही योजना 1992-93 में आरंभ की गई। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998-99 में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा द्वारा शुरू की गई। कृषि नीति 2005, यह नीति राम मनोहर लोहिया की सप्त क्रांति के आधार पर घोषित की गई। इस नीति का लक्ष्य कृषि विकास दर को 4% करना था। इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनी का किसानों से समझौते के आधार पर खेती कराने का प्रावधान किया गया था। कृषि नीति नई कृषि नीति 2013, इस नीति में कृषि के विकास के लिए अनेक उपायों पर बल देते हुए कृषि क्षेत्र में 5.1% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, यह योजना वर्ष 1999 से 2000 में रबी के मौसम से प्रारंभ की गई। संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना वर्ष 2010-11 में प्रारंभ की। सैनिटरी मार्ट योजना उत्तर प्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा वर्ष 2001-2 में लागू की गई थी। इसका उद्देश्य सिर पर मैला ढोने पर रोक के बाद बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार प्रदान करना था। किसान सेवा रथ वर्ष 2010-11 से शुरू की गई थी। इसे जनपद मुख्यालय से दूर निवास करने वाले कृषकों को कृषि संबंधी संपूर्ण जानकारी देने के लिए आरंभ किया गया। कृषि निर्यात जोन आम और आलू निर्यात के लिए 3 जोन बनाए गए हैं। आगरा आलू के लिए, लखनऊ आम के लिए, सहारनपुर आम के लिए। कृषि पार्क हापुड़, लखनऊ, वाराणसी और सहारनपुर में है। खाद्य पार्क नोएडा में। अन्न तथ्य पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल चक्र धान, मक्का, गेहूं है। उत्तर प्रदेश का गेहूं और गन्ना उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। मूंग न्यूनतम अवधि में पैदा होने वाली फसल है। उत्तर प्रदेश में गेहूं का विक्रय अधिशेष अधिकतम है। उत्तर प्रदेश खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। उत्तर प्रदेश का बाजरा, चीनी, सब्जी और जौ के उत्पादन में दूसरा स्थान है। राज्य में गजेटियर लिखने की शुरुआत 1957 में हुई। वर्ष 1954 से प्रदेश में चकबंदी योजना लागू है। राज्य में सीलिंग कानून के तहत एक व्यक्ति के नाम भूमि की अधिकतम निर्धारित सीमा 18 एकड़ है। शिलाधर मृदा विज्ञान संस्थान इलाहाबाद में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है। नदी तंत्र प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। प्रदेश के मैदानी भाग में समानांतर अपवाह तंत्र पाया जाता है। राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी यमुना है। गंगा नदी कन्नौज से वाराणसी तक सर्वाधिक प्रदूषित रहती है। गंगा नदी से रामगंगा कन्नौज के पास बाईं ओर से मिलती है। प्रदेश में रामगंगा कालागढ़ बिजनौर में सर्वप्रथम प्रवेश करती है। मेजा जलाशय नहर परियोजना के तहत बेलन नदी पर मिट्टी का बांध बनाया गया है। मौदहा एवं मुसाखंद बांध क्रमशः बिरमला नदी एवं कर्मनासा नदी पर बनाए गए हैं। मौदहा बांध बिरमला नदी पर तथा मूसाखंद बांध
कर्मनाशा नदी पर बनाया गया है। प्रदेश में सबसे अधिक नहरें रायबरेली में हैं। गंगा नदी शिवालिक श्रेणी को काटकर गंगा ऋषिकेश, हरिद्वार और फिर बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। हल्दिया से इलाहाबाद तक यह राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के रूप में है। यह राज्य के 28 जिलों में बहती हुई बिहार में प्रवेश करती है। यमुना नदी प्रदेश में इसका प्रवेश सहारनपुर के फैजाबाद नामक स्थान पर होता है। बेतवा नदी इससे हमीरपुर के पास मिलती है। इससे बांदा के पास केन नदी मिलती है, बांदा में भुजहा नामक स्थान पर। यह 19 जिलों में बहती हुई प्रयाग में गंगा नदी से मिल जाती है। शारदा या काली नदी प्रदेश में यह सर्वप्रथम पीलीभीत जिले में प्रवेश करती है और सीतापुर के पास घाघरा नदी से मिल जाती है। गोमती नदी इसका उद्गम क्षेत्र पीलीभीत का फुल्लर झील है। यह गाजीपुर के कैथी नामक स्थान पर गंगा से मिलती है। चंबल चंबल का उद्गम जानापाव पहाड़ी इंदौर में है। काली, सिंध, पार्वती, बनास आदि इसकी सहायक नदियां हैं। यह इटावा से लगभग 40 किलोमीटर दूर यमुना से मिलती है। घाघरा नदी यह तिब्बत के पठार पर स्थित माप चाचुंगो हिमनद से निकलती है। अयोध्या में यह नदी सरयू कहलाती है। अयोध्या से आगे बढ़ने पर देवरिया के पास बरहज में ताप्ती नदी से मिलती है तथा छपरा के पास गंगा में मिल जाती है। राप्ती नदी नेपाल के रुकमकोट नामक स्थान से निकलती है। इसकी मुख्य सहायक नदी रोहिणी है। ताप्ती की मुख्य सहायक नदी रोहिणी है। यह प्रदेश में बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर एवं गोरखपुर में बहती हुई देवरिया के बरहज के समीप घाघरा में मिलती है। बेतवा नदी का उद्गम भोपाल के दक्षिण पश्चिम से है। बेतवा ललितपुर, झांसी व जालौन में बहती हुई हमीरपुर के निकट यमुना में मिल जाती है। केन नदी का उद्गम कैमूर पहाड़ियों के उत्तरी ढाल में है। बांदा में भुजहा के निकट यमुना नदी से मिल जाती है। टोंस नदी इसका उद्गम मैहर के निकट तमसा कुंड से होता है। यह सिरसा इलाहाबाद के पास गंगा नदी में मिल जाती है। बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर स्थित है। नदी जोड़ो परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बीच 25 अगस्त 2005 को केन एवं बेतवा नदी को जोड़ने संबंधी हस्ताक्षर हुए। नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर गंगा नदी के किनारे प्रमुख नगर गढ़मुक्तेश्वर, कछला घाट, फतेहगढ़, बिल्लौर, बिठूर, कानपुर, उन्नाव, डलमऊ, श्रृंग, बेरपुर, इलाहाबाद, सिरसा, वाराणसी, गाजीपुर, शेरपुर। यमुना नदी के किनारे बागपत, वृंदावन, मथुरा, आगरा, बटेश्वर, इटावा, हमीरपुर, कौशाम्बी तथा इलाहाबाद। गोमती नदी के किनारे लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर। सरयू नदी के किनारे अयोध्या, गोला, बडहलगंज। राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर, बेतवा नदी के किनारे हमीरपुर। मंदाकिनी या पैसुनी नदी के किनारे चित्रकूट, रामगंगा नदी के किनारे मुरादाबाद, सई नदी के किनारे प्रतापगढ़, सोन नदी के किनारे सोनभद्र, हिंडन नदी के किनारे गाजियाबाद। सिंचाई उत्तर प्रदेश में सिंचाई के साधनों में नलकूप 71%, नहर 18% तथा तालाब, झील व कुएं 10% प्रमुख हैं। सिंचाई के लिए सर्वप्रथम वर्ष 1830 में पूर्वी यमुना नहर का निर्माण हुआ। वर्ष 1940 से 54 में ऊपरी गंगा नहर का निर्माण हुआ। प्रदेश के पूर्वी भाग में नलकूपों की गहनता सर्वाधिक है। प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप द्वारा होती है। वर्ष 1930 में सर्वप्रथम मेरठ से नलकूप का निर्माण शुरू हुआ। निःशुल्क बोरिंग योजना वर्ष 1985 में शुरू की गई। प्रदेश की प्रमुख नहरें पूर्वी यमुना नहर है। यह राज्य की सबसे पुरानी नहर है 1830 में। ऊपरी गंगा नहर इसे हरिद्वार के समीप गंगा के दाहिने किनारे से निकाला गया है। निचली गंगा नहर यह नहर नरौरा बुलंदशहर नामक स्थान पर गंगा से निकाली गई है। इसकी कुल लंबाई 8,800 किलोमीटर है। शारदा नहर यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है जिसकी कुल लंबाई 12,368 किलोमीटर है। यह नहर नेपाल की सीमा पर पीलीभीत नामक स्थान पर शारदा नदी से निकाली गई है।
रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर, यह नहर झांसी जिले में बेतवा नदी पर माता टीला नामक स्थान पर बनाई गई है। रिहंद घाटी परियोजना सोनभद्र जिले के पिपरी नामक स्थान पर है। केन नहर उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यह नहर मध्य प्रदेश पन्ना से निकाली गई है। बेतवा नहर, यह बेतवा नदी से झांसी के परीक्षा नामक स्थान से निकाली गई है। राजघाट बांध एवं नहर परियोजना, यह उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसके तहत ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर राजघाट बांध का निर्माण किया गया है। हथनी कुंड बैराज परियोजना, यह 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। सहारनपुर सहारनपुर के पास यमुना नदी पर 1872 ईस्वी में इसे बैराज का निर्माण किया गया। 1878 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो जाने की वजह से जल बंटवारे को लेकर समझौता हुआ। 12 मई 1994 को यह समझौता हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के बीच हुआ। बाणसागर बांध, इस बांध के द्वारा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं झारखंड को मिलने वाले लाभ का अनुपात है 1:2:1। सर्वाधिक मध्य प्रदेश को लाभ मिलता है बाणसागर बांध से। यह मध्य प्रदेश में शहडोल जिले में सोन नदी पर निर्मित है। गोकुल बैराज परियोजना, आगरा और मथुरा की पेयजल समस्या के निदान हेतु इसका निर्माण किया गया। लवकुश बैराज, कानपुर नगर को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए निर्माण किया गया। आगरा बैराज, आगरा को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु निर्माण किया गया। गंगा जल परियोजना, पेयजल के लिए दिल्ली नोएडा बाईपास के समीप प्रताप बिहार में निर्माण हुआ है। नोएडा और गाजियाबाद को लाभ प्राप्त होता है। अन्य तथ्य, उत्तर प्रदेश में कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग 28% भाग असिंचित है। उत्तर प्रदेश में रामगंगा बांध सबसे ऊंचा बांध है। अर्जुन बांध से लाभान्वित होने वाला जिला हमीरपुर है। प्रदेश में नहरों की सबसे अधिक लंबाई रायबरेली जिले में है। प्रदेश में नहरों की सबसे कम लंबाई ज्योतिबा फुले अमरोहा जिले में है। झीलें, फुल्लर झील, पीलीभीत, गोमती नदी का उद्गम फुल्लर झील से होता है। बखीरा झील, संत कबीर नगर, औंधी ताल वाराणसी, लौंधी ताल सुल्तानपुर, देवरिया ताल कन्नौज, रामगढ़ ताल गोरखपुर, बड़ा ताल गोखुर झील शाहजहांपुर, बेती नैया झील प्रतापगढ़, जिरगो जलाशय मिर्जापुर, कुंद्रा समुंदर उन्नाव, शुक्रताल मुजफ्फरनगर, अलवारा झील कौशाम्बी, भोजपुर ताल सुल्तानपुर, राजा का बांध सुल्तानपुर, दरबन झील फैजाबाद, बल्हापरा झील कानपुर, बरुआ सागर झांसी, मदन सागर महोबा, दहर झील हरदोई, मानसी गंगा गोवर्धन, नौ झील मथुरा। ऊर्जा, वर्ष 2003 में नई ऊर्जा नीति लागू की गई। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रदेश में ऊर्जा की औसत खपत 1000 यूनिट प्रति व्यक्ति करने के उद्देश्य से 16,274 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। सौर फोटोवोल्टिक तकनीकी पर आधारित 100 किलोवाट क्षमता के 2 परियोजनाएं उत्तर प्रदेश में कल्याणपुर एवं घोसी मऊ में स्थापित की गई हैं। प्रमुख केंद्र, ओबरा ताप विद्युत केंद्र सोनभद्र में है। यह रूस की सहायता से निर्मित है। अनपरा डी ताप विद्युत परियोजना सोनभद्र में है। यह जापान के सहयोग से निर्मित है। परीक्षा ताप विद्युत परियोजना झांसी के निकट है। निजी क्षेत्र की इकाइयां, रोजा ताप विद्युत परियोजना शाहजहांपुर में है। पहले यह आदित्य बिरला ग्रुप की थी, लेकिन 2006 में इसे रिलायंस ग्रुप ने खरीद लिया। इससे उत्पादित बिजली को उत्तर प्रदेश सरकार खरीदती है। दादरी परियोजना रिलायंस इंडस्ट्री की गैस आधारित विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है। इस परियोजना के लिए गैस कृष्णा गोदावरी से प्राप्त की जाएगी। परियोजना निर्माण स्थल का नाम धीरूभाई अंबानी रखा गया है। गौतम बुद्ध नगर के दादरी स्थान पर है। विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना, श्रीनगर जल विद्युत परियोजना, अनपरा सी विद्युत परियोजना, बारा ताप विद्युत गृह व करछना ताप विद्युत गृह निजी क्षेत्र की परियोजनाएं हैं। संयुक्त क्षेत्र की इकाइयां टिहरी जल विद्युत परियोजना, मेजा ताप विद्युत परियोजना व घाटमपुर ताप परियोजना संयुक्त क्षेत्र के उपक्रमों की इकाइयां हैं। नरौरा परियोजना बुलंदशहर जिले में स्थित है। यह भारी जल आधारित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम केंद्र
आंवला, बरेली, औरैया, औरैया में रिहंद, सोनभद्र, टांडा, अंबेडकर नगर, ऊंचाहार, रायबरेली। औरैया, आंवला व दादरी गैस आधारित संयंत्र हैं। अन्य तथ्य: ऊपरी गंगा नहर में सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र स्थापित है। पवन ऊर्जा की देखरेख के लिए गोरखपुर, चित्रकूट एवं महोबा में केंद्र बनाए गए हैं। भारत सरकार के सहयोग से लखनऊ में कूड़े कचरे से विद्युत उत्पादन केंद्र बनाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के नवीकरणीय ऊर्जा के महत्व को देखते हुए अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना की है एवं इसके अंतर्गत वर्ष 1983 में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान नेडा उत्तर प्रदेश स्थापित किया गया। सौर ऊर्जा नीति वर्ष 2013 के अनुसार 2017 तक कुल 500 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सोलर सिटी कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार आगरा, मुरादाबाद व इलाहाबाद को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने में सहायता दे रही है। झांसी का रामपुरा गांव देश का पहला गांव है जिसका अपना सोलर पावर प्लांट है। 8.7 किलोवाट क्षमता का यह प्लांट नॉर्वे की सहायता से तैयार किया गया है। प्रदेश में मेगावाट क्षमता का पहला पावर प्लांट बाराबंकी के संडौली गांव में स्थापित किया गया है। इसकी क्षमता 2 मेगावाट है। बारह संगम ताप विद्युत गृह इलाहाबाद की बारह तहसील में जेपी समूह द्वारा स्थापित की जा रही ताप विद्युत परियोजना की पहली इकाई 660 मेगावाट चालू कर दी गई है। खनिज संपदा खनिज संसाधन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश एक निम्न मध्यम श्रेणी का राज्य है। वर्ष 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई। वर्ष 1998 में प्रदेश की पहली खनिज नीति घोषित की गई। इसके तहत प्रदेश के 10 जिलों इलाहाबाद, बांदा, झांसी, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा, जालौन, सहारनपुर, मिर्जापुर व सोनभद्र को खनिज बाहुल क्षेत्र घोषित किया गया है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में द्वितीय स्थान है। मिर्जापुर जिला अग्रणी है। कोयला भंडार की दृष्टि से प्रदेश का 8वां स्थान है। कोयला सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट बांदा और चंदौली, डोलोमाइट मिर्जापुर के कजराहर क्षेत्र से और बांदा से। कांच बालू सिलिका सैंड में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है जो इलाहाबाद सर्वाधिक प्रमुख जिला है। रॉक फास्फेट बांदा, ललितपुर, फायर क्ले पायराइट्स मिर्जापुर में, चाइना क्ले सोनभद्र, हीरा बांदा तथा मिर्जापुर में पाया जाता है। सोना शारदा एवं रामगंगा नदियों की रेत में ललितपुर एवं सोनभद्र में मिलता है। हरदी क्षेत्र में तांबा ललितपुर जिले का सोनराई क्षेत्र। एस्बेस्टस मिर्जापुर, झांसी, संगमरमर मिर्जापुर, सोनभद्र, ग्रेनाइट पट्टी तथा स्लेट चुनार। वन वन्य जीव संरक्षण उत्तर प्रदेश में मुख्यतः 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन तथा उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियाँ। वनों पर आधारित उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग बेंत, फर्नीचर, कत्था, माचिस एवं प्लाईवुड, बरेली, नजीबाबाद और ज्वालापुर। कागज का प्रमुख केंद्र सहारनपुर। बीड़ी, चीनी मिट्टी के खिलौने मिर्जापुर, झांसी। लकड़ी के खिलौने सोनभद्र, वाराणसी। खेल का सामान मेरठ। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव बिहार योजना में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान राज्य शामिल हैं। वर्ष 1935 में देहरादून में मोतीचूर वन्य जीव विहार जिसका नाम राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई। वर्ष 1936 में एशिया के पहले राष्ट्रीय उद्यान हैली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई। वर्ष 1956 में देश में सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में ही वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना की गई। राज्य पक्षी सारस इस समय संकटग्रस्त श्रेणी में है। संपूर्ण विश्व में कुल सारसों का 40% उत्तर प्रदेश में मिलता है। प्रदेश में गिद्ध संकटग्रस्त श्रेणी में है। गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलजीव घोषित किया गया है। ये इलाहाबाद से मिर्जापुर तक अधिक संख्या में मिलती है। एटा के पटना पक्षी बिहार को अभ्यारण्य घोषित किया गया है। काले हिरण का प्रदेश में संरक्षण किया जा रहा है। अलीगढ़ के गभाना क्षेत्र व इलाहाबाद के मेजा क्षेत्र में ये अधिक मिलते हैं। प्रदेश में सर्वाधिक काले हिरण गभाना क्षेत्र अलीगढ़ में मिलते हैं। वर्तमान में एक राष्ट्रीय उद्यान, 2 टाइगर रिजर्व, 2 प्राणी उद्यान, 11 वन्यजीव विहार और 13 पक्षी विहार हैं। कानपुर व लखनऊ में प्राणी उद्यान की स्थापना की गई है। एक और प्राणी उद्यान
अस्फा उल्ला खान प्राणी उद्यान गोरखपुर में स्थापित किया जा रहा है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी एवं पीलीभीत जिले में है। इसे 1977 में स्थापित किया गया। टाइगर रिजर्व दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1987 में लाया गया। बाद में किशनपुर एवं कतरनिया घाट वन्यजीव विहार को टाइगर रिजर्व के अंतर्गत लाया गया। बिजनौर के अमनगढ़ क्षेत्र को उत्तराखंड के कार्बेट टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया। पीलीभीत शाहजहांपुर के वन क्षेत्र को मिलाकर पीलीभीत टाइगर रिजर्व के रूप में जून 2014 में घोषणा हुई। वन्यजीव विहार चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली सबसे पुराना है। किशनपुर वन्यजीव विहार दुधवा राष्ट्रीय पार्क लखीमपुर खीरी। कतरनिया घाट बहराइच। रानीपुर वन्यजीव विहार चित्रकूट। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार इटावा। कैमूर वन्यजीव विहार सोनभद्र। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। सुहागी बरवा महाराजगंज। सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य श्रावस्ती। कछुआ वन्यजीव अभयारण्य वाराणसी। प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल में विस्तृत हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है। इसका विस्तार मेरठ मुजफ्फरनगर एवं गाजियाबाद जिले में है। बब्बर शेर सफारी पार्क इटावा में है। पक्षी विहार नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव सबसे पुराना है। बखीरा बस्ती संत कबीर नगर में। समान पक्षी विहार मैनपुरी। पार्वती अरंगा वन पक्षी विहार गोंडा जयप्रकाश नगर के नाम से जानते हैं। विजय सागर पक्षी विहार महोबा हमीरपुर। पटना पक्षी विहार एटा सबसे छोटा है। सुरहाताल पक्षी विहार बलिया लोकनायक। लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज सबसे बड़ा है। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़ कुंडा में है। सांडी पक्षी विहार हरदोई। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली। सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा। ओखला पक्षी विहार गाजियाबाद व गौतम बुद्ध नगर में। रामलीला भवानी चरण ग्यू का सुप्रसिद्ध चित्र है। अब्दुस समद के चित्र गुलशन चित्रावली में संकलित हैं। जहांगीर ने आगरा में आगा रिजा के नेतृत्व में एक चित्रशाला का विभाग बनवाया था। मेरठ निवासी चमन ने चित्रकला एवं बूंदी कला पर 50 से अधिक पुस्तकें लिखकर सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय चित्र प्रदर्शनियां आयोजित कर विशेष ख्याति पाई है। जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी को राज्य की विधानसभा में भित्त चित्र बनाने का गौरव प्राप्त है। अमृता शेरगिल्स गोरखपुर की एक ख्याति प्राप्त चित्रकार हैं। चित्रकार और कृतियां गपसप रणवीर सिंह बिष्ट। पहाड़ी घसियारे रविंद्र सिंह बिष्ट। सत्यम शिवम सुंदरम शिव नंदन नौटियाल। प्यासा ऊंट विश्वनाथ मेहता। सुहाग विश्वनाथ मेहता। बिंदी विश्वनाथ मेहता। सृष्टि विश्वनाथ मेहता। कालीन नंद किशोर शर्मा। ट्रे नंद किशोर शर्मा। बुद्ध का ग्रह त्याग रणवीर सक्सेना। प्रतीक्षा रणवीर सक्सेना। झूला रणवीर सक्सेना। संगीत बुद्ध के समकालीन कौशाम्बी नरेश बीड़ा बजाने में दक्ष थे। अमीर खुसरो का जन्म कासगंज जिले के पटियाली गांव में हुआ था। इन्होंने ख्याल गायन शैली को विकसित किया और सितार व तबले का आविष्कार किया। जौनपुर के हुसैन शाह सरकी ने बड़ा ख्याल का प्रवर्तन किया। बैजू बावरा का जन्म गुजरात में हुआ। तानसेन का जन्म मध्य प्रदेश ग्वालियर में हुआ। राज्य सरकार ने 1957 में संस्कृति विभाग की स्थापना की। भारत खंडे भारत खंडे संगीत संस्थान उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संगीत संस्थान है। पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे के प्रयास से लखनऊ में 15 जुलाई 1926 को मेरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक की नींव रखी गई। 1960 में इसका नाम भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय पड़ा। 2001 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का स्तर प्रदान किया गया। संगीत शिक्षा के क्षेत्र में यह पहला विश्वविद्यालय है। अब इसका नाम भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ कर दिया गया है। राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ 8 फरवरी 1962 को स्थापित की गई। भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ में अगस्त 1975 में स्थापित की गई। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ की स्थापना 13 नवंबर 1963 को की गई। राष्ट्रीय कथक संस्थान की स्थापना लखनऊ में 1988 से 89 में की गई। भारत कला भवन संग्रहालय 1920 का निर्माण वाराणसी में रायकृष्ण दास के प्रयासों से हुआ था। प्रमुख संगीत घराने आगरा घराना
अलखदास और मलूकदास आगरा घराने से संबंधित हैं। बिंदादीन लखनऊ घराने से, कोदऊ सिंह लखनऊ घराने से संबंधित है। खुर्शीद अली खां लखनऊ घराना से संबंधित है। किराना घराना बंदे अली खां किराना घराना से, गंगूबाई किराना घराना से संबंधित है। हीराबाई बड़ौदकर किराना घराना से संबंधित है। भीमसेन जोशी किराना घराना से संबंधित है। बनारस घराना छन्नूलाल मिश्र, राजन साजन मिश्र, गुरु प्रसाद मिश्र, सितारा देवी, गिरजा देवी, किशन महाराज, गुदई महाराज, मोतीबाई, रसूलन बाई, सिद्धेश्वरी देवी सभी बनारस घराने से संबंधित हैं। भिंडी बाजार घराना मुंबई, मुरादाबाद के छज्जू खां आदि के मुंबई में बस जाने से इस घराने की स्थापना हुई। लता मंगेशकर ने इसी घराने के अली खां से शिक्षा प्राप्त की। इलाहाबाद का कोई घराना नहीं है, किंतु संगीत की विभूतियां का संबंध इलाहाबाद से ही है। केसरबाई, जानकी बाई, जिसको छप्पन छुरी के नाम से जानते हैं, इलाहाबाद से ही हैं। हरिप्रसाद चौरसिया और रघुनाथ सेठ बांसुरी वादन के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रमुख कलाकार संबंधित क्षेत्र: किशन महाराज तबला वादन, गुदई महाराज तबला वादन, अनोखेलाल मिश्र तबला वादन, कोदऊ सिंह पखावज, पंडित सखाराम पखावज, शंभू महाराज कत्थक, बिरजू महाराज कत्थक, अच्छन महाराज कत्थक, बिंदादीन कत्थक, श्रीमती एन रजम वायलिन बनारस घराना से संबंधित है। पंडित रविशंकर सितार बनारस घराना, बिस्मिल्ला खां शहनाई वादन बनारस घराना। शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कत्थक है। इस नृत्य का प्रणेता ठाकुर प्रसाद को माना जाता है। बिंदादीन ने कत्थक में ठुमरी का प्रचलन किया। इन्होंने संदापिया उपनाम से ठुमरी की बंदिशें तैयार की। लोक नृत्य: चरकुला ब्रज क्षेत्र, कटघोड़वा पूर्वांचल, ख्याल बुंदेलखंड, रास नृत्य ब्रज क्षेत्र, झूला नृत्य ब्रज क्षेत्र, धोबिया पूर्वांचल धोबी समुदाय द्वारा किया जाता है। नटवरी पूर्वांचल के अहिर समुदाय द्वारा किया जाता है। सौरा नृत्य बुंदेलखंड के कृषकों द्वारा किया जाता है। धुरिया नृत्य बुंदेलखंड के प्रजाति समुदाय कुम्हार द्वारा किया जाता है। राई नृत्य बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा किया जाता है। दीप नृत्य बुंदेलखंड के अहिरों द्वारा किया जाता है। देवी नृत्य बुंदेलखंड, कार्तिक बुंदेलखंड, कर्मा एवं शीला मिर्जापुर व सोनभद्र के खरवार जनजाति द्वारा किया जाता है। धीवर नृत्य पूर्वांचल में कहार वर्ग द्वारा किया जाता है। कलाबाजी अवध क्षेत्र, मयूर नृत्य ब्रज क्षेत्र, ढरकहरी सोनभद्र की जनजातियों द्वारा। छोलिया नृत्य राजपूतों द्वारा विवाहोत्सव पर। जोगनी नृत्य अवध क्षेत्र में विशेषकर रामनवमी के त्यौहार पर। चौरसिया नृत्य जौनपुर के कहारों द्वारा किया जाता है। कजरी मिर्जापुर और वाराणसी में। आल्हा बुंदेलखंड महोबा, इसरी फाग बुंदेलखंड, होरी या रसिया ब्रज क्षेत्र बरसाना। चैती चैता पूर्वांचल। होली गीत झूला गीत वृंदावन। बिरहा भोजपुर बिहार में। पूर्वी उत्तर प्रदेश अवध क्षेत्र में बिरहा। सोहर पूर्वांचल विशेषतः अवध क्षेत्र में। लावड़ी व बहत्तरवील रुहेलखंड। ढोला व रागनी पश्चिमी क्षेत्र। मल्हौर कौरवी क्षेत्र। नाटक: प्रथम नाटक नहुस को माना जाता है। इसका लेखक बापू बाबू गोपाल चंद्र गिरधर को माना जाता है। आधुनिक विधि से मंचित प्रथम नाटक शीतला प्रसाद त्रिपाठी कृति जानकी मंगल था। रामलीला, रासलीला और नौटंकी उत्तर प्रदेश के लोक नाटक हैं। प्रदेश में कानपुर हाथरस आदि नौटंकी की प्रमुख शैलियां हैं। कानपुर शैली मनोरंजन प्रधान, जबकि हाथरस शैली में भक्ति व वीर रस की प्रधानता है। प्रमुख मेले: राज्य में सबसे अधिक मेले मथुरा में 86, कानपुर में 80 तथा सबसे कम पीलीभीत में लगते हैं। बटेश्वर मेला आगरा पशु मेला है। नौचंडी मेला मेरठ। ददरी मेला पशु मेला है बलिया में। सोरो मेला कासगंज। गोला गोरखनाथ मेला खीरी। नक्कटया मेला वाराणसी। सैयद सलार मसूद मेला बहराइच। गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर। ध्रुपद मेला वृंदावन और वाराणसी में। कैलाश मेला आगरा। साकम्भरी देवी मेला सहारनपुर। संत हाजी वारिस अली शाह मेला देवासरी बाराबंकी। हरिदास जयंती मेला वृंदावन। माघ मेला इलाहाबाद। कालिंजर मेला बांदा। झूला मेला वृंदावन। कंस मेला मथुरा। श्रृंगी रामपुर मेला फर्रुखाबाद। शिल्प मेला इलाहाबाद। देवछठ मेला मथुरा।
प्रमुख वार्षिक उत्सव: सुलह कुल महोत्सव आगरा, ताज महोत्सव फरवरी में आगरा में, बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर, कबीर महोत्सव मगहर, झांसी महोत्सव झांसी में, कजली महोत्सव मिर्जापुर, सैफई महोत्सव इटावा में जनवरी में, काम्पिल्य महोत्सव फर्रुखाबाद, गंगा महोत्सव वाराणसी व इलाहाबाद में, यमुना महोत्सव मथुरा में, कल्की महोत्सव संभल में, वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल इलाहाबाद में, लठमार होलिकोत्सव मथुरा में। संग्रहालय: प्रदेश में कुल 14 राजकीय संग्रहालय हैं। प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय राजकीय संग्रहालय लखनऊ 1863 है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय पिपराहवा गोरखपुर व कुशीनगर में है। राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय रामपुर में है। प्रदेश में कुषाण एवं गुप्तकालीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय राजकीय संग्रहालय मथुरा में है। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ में है। अन्य तथ्य: अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र इलाहाबाद में है। भारतीय भाषाओं की रक्षा व विकास के लिए स्थापित हिंदुस्तान अकादमी इलाहाबाद में स्थित है। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण सरधना में कराया। जौनपुर को भारत का सिराज हिंद कहा जाता है। मलिहाबाद को आमों का नगर कहा जाता है। कौशाम्बी: यह बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। यहाँ छठे जैन तीर्थकर पद्म प्रभु का मंदिर भी है। घोस्ताराम विहार यहीं स्थित है। कुशीनगर में रामाभर स्तूप है। श्रावस्ती में सहेत महत स्तूप है। कालपी जालौन जिले में बीरबल का जन्म स्थान है। हुलासखेड़ा लखनऊ में स्थित है। यहाँ 3000 वर्ष पुरानी सभ्यता के प्रमाण हैं। बिठूर कानपुर, यहीं पर रामायण रचित महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है। प्राचीन काल में इसे ब्रह्मवर्त तीर्थ कहा जाता है। नैमिषारण्य सीतापुर, महर्षि दधीच ने यहाँ अपनी अस्थियां दान कर दी थी। इसे 88,000 ऋषियों की तपोभूमि भी कहा जाता है। गोल गोकर्णनाथ लखीमपुर खीरी, देवासरी बाराबंकी सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार है। चित्रकूट में कामदगिर पर्वत है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर मंदिर दशावतार मंदिर ललितपुर, बाबा सोमनाथ मंदिर देवरिया, श्रृंगी ऋषि मंदिर फर्रुखाबाद, बराह भगवान मंदिर एटा, जेके मंदिर कानपुर, देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, चंद्रोदय मंदिर वृंदावन विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर है। वासुकी व बेणी माधव मंदिर इलाहाबाद में, कनक भवन मंदिर अयोध्या, कामतानाथ मंदिर चित्रकूट, राजा सुहेल देव मंदिर बहराइच, भर्तहरि मंदिर मिर्जापुर, कुंतेश्वर महादेव मंदिर बाराबंकी, गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर, राम जानकी मंदिर कुशीनगर, अवघड़नाथ मंदिर मेरठ, शाकंभरी देवी मंदिर सहारनपुर। प्रमुख व्यक्तित्व: निजामुद्दीन औलिया का जन्म बदायूं में, जियाउद्दीन बर्मी जियाउद्दीन बर्नी बुलंदशहर में बर्न नामक स्थान के निवासी थे। अमीर खुसरो पटियाली कासगंज के निवासी। टोडरमल का जन्म सीतापुर में, अबुल फजल आगरा, बीरबल जलौन कालपी, शेख फैजी आगरा, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में। इनका पालन पोषण पेशवा बाजीराव द्वितीय के संरक्षण में बिठूर में हुआ। इनके बचपन का नाम मन्नू था। बाजीराव इन्हें छबीली कहते थे। 18 जून 1858 को वीर गति को प्राप्त हुई। नाना साहब, प्रारंभिक नाम था गोविंद। परिवार में धोधू पंत घोड़ों पंत के नाम से चर्चित हैं। पालन पोषण बाजीराव द्वितीय बिठूर में हुआ था। बाजीराव इन्हें प्यार से नाना कहते थे। अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ने के लिए 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। अंततः नेपाल भाग गए थे। तात्या टोपे, मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। नाना साहब की फौज के सेनापति थे। राम प्रसाद बिस्मिल, जन्म शाहजहांपुर में, फांसी गोरखपुर में। चंद्रशेखर आजाद, जन्म भौरा अलीराजपुर मध्य प्रदेश में, मृत्यु इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। सर सैयद अहमद खां का जन्म दिल्ली में 1817 में और 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना गया। पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म इलाहाबाद में 1861 में। बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये भारतीयों के पिछड़ेपन का कारण निरक्षरता को मानते थे। मंगल पांडे, बैरकपुर पश्चिम बंगाल के 34वीं
इन्फेंट्री के सिपाही थे। इन्होंने मेजर ह्यूस्टन को गोली मारी। चित्तू पांडे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में अस्थायी सरकार का नेतृत्व किया। मोतीलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद में वर्ष 1861 में, 1919 के अमृतसर व 1928 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। स्वराज पार्टी के गठन में मुख्य भूमिका थी इनकी। 1930 में मृत्यु हो गई। जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद में, 1923 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महासचिव बनाया गया। 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा था। रैदास का जन्म वाराणसी में, सूरदास का जन्म मथुरा में, गुरु थे सूरदास के वल्लभाचार्य। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म मुगल सराय में। तुलसीदास का जन्म चित्रकूट के पास राजापुर गांव में, बचपन का नाम था रामबुला। मिर्जा गालिब का जन्म आगरा, उत्तर प्रदेश स्थित महाजनपद। काशी की राजधानी थी वाराणसी, वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी, कोसल की राजधानी थी श्रावस्ती, मल्ल की राजधानी थी कुशीनगर, पंचाल की राजधानी थी अहिछत्र, पांचाल एवं काम्पिल्य। चेदी की राजधानी थी शक्तिमती, सूरसेन की मथुरा, कुरु की इंद्रप्रस्थ। भारत का सिराज सिराज हिंद जौनपुर को कहा जाता है। इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। अकबर के नवरत्नों में टोडरमल बीरबल का संबंध उत्तर प्रदेश से था। प्रथम कांग्रेस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें 10 उत्तर प्रदेश के थे। 1889 में कांग्रेस के 5वें अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया, जिनकी संख्या 10 थी। स्वतंत्रता से पूर्व कांग्रेस का अधिवेशन उत्तर प्रदेश में कुल 9 बार हुआ। क्रांतिकारियों के फांसी के स्थान अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में फांसी दी गई, रोशनलाल को नैनी इलाहाबाद में, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में, रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में। द नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन जवाहरलाल नेहरू ने सितंबर 1938 को लखनऊ में किया। इस समाचार पत्र का हिंदी संस्करण नवजीवन व उर्दू संस्करण कौमी आवाज था। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया हरिजन व नवजीवन नामक समाचार पत्रों का संपादन किया।